जब आप खुदा के साथ यहां पे वफादारी से चल रहे हैं तो एक यहां पे चल रहा है, तो क्या मेलजोल होगा? वैल्यू को पहचाने आप क्या हैं, आप मसीह के पैरोकार हैं, आपको मसीह मना कर रहा है, इन लोगों से दूर रहें। खुदा यीशु मसीह पर इल्जाम लगाना हमें छोड़ देना चाहिए। किसी के दिल का भेद हम नहीं जानते। कबूतर की दो गिद्ध बन जाए, सानू पता है। मैं आपको बता देता हूं किन किन को धोखा खाते मैंने देखा है। मैंने उन लोगों को ज्यादा धोखा खाते देखा है कि जो नए नए मसीहत में आते हैं और जाकर खादमीन पर भरोसा कर देते हैं, दुनियादारी पर भरोसा कर लेते हैं और रोजे भी रख रहे होते हैं। धोखा वो ज्यादा खाते। वो कड़वे सच पर जाके वाकयात को देखें तो उसके पीछे वजह क्या बनेगी? आपको सिर्फ यही है कि आपने फरेब खाया। आप मसीह के साथ चलते हैं, आप हो सके तो आप दुआएं कर रहे होंगे, रोजों में ठहरते होंगे, आप उन लोगों को अपने करीब ले आते हैं। यही आपकी गलती होती है कि समझते हैं कि ये खुदा के साथ वफादार है, लेकिन हौली हौली वो तुहानू अंदर खोखला कर रहे होंगे। किरदार सानू पता होंदे ने, लेकिन असी हंसी दे विच उड़ा रहे होंगे। मैंने लोगों को स्टडी किया है, मैंने देखा है उनको। होशियार रहें, फरेब नहीं खाना, सांप की तरह होशियार और फाख्ता की तरह बेज़र बने। नुकसान भी नहीं पहचाना तो नुकसान होने भी नहीं देना। हम पता है कि हमारी गलती क्या होती है, हम खुदा से रास्ता मांग लेते हैं। आज के दौर के मसीहियों की बात बता रहा हूं कि रास्ता भी मांगेंगे, खुदा से रास्ता भी मांगेंगे, रास्ते का रहबर भी मांग लेंगे, लेकिन किन लोगों से दूर रहना चाहिए, किन लोगों से दूरी अख्तियार करनी चाहिए, इसकी पहचान खुदा से कभी नहीं मांगते। खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। आप सब कैसे हैं? खुदावंद का शुक्र हो कि आप सब खुदावंद के पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। अजीजों, इससे पहले कि हम बाइबल मुकद्दस में से आज की मरकजी आयत को जाने, आज का मज़मून जो है वो हमारे लिए बहुत ही खास है। आज का मज़मून है कि किन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। खुदावंद का पाक कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है, समझ आ रही है जी? आज हम बाइबल मुकद्दस में से इस हकीकत को जानेंगे कि खुदा का कलाम हमें किन लोगों से दूर रहने की तालीम देता है। एक तरफ खुदा मोहब्बत की तालीम दे रहा है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए, और दूसरी तरफ खुदा कुछ लोगों से दूर रहने की भी तालीम दे रहा है। किन लोगों से दूर रहना चाहिए हम बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे। आए मेरे साथ निकाल लीजिएगा, मजमून को याद रखना है। किन लोगों से, बोलिएगा, किन लोगों से, किन लोगों से दूर रहना चाहिए जी। मरकजी आयत जो है मेरे साथ निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 33 आयत, जिसमें यूं लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अजीजों, अभी जो हिस्सा हमने अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से पढ़ा है, इसमें पौलुस रसूल जो है कुरिन्थस की कलीसिया के नाम ये खत जो लिख रहे हैं, उसमें पौलुस रसूल कलीसिया को फरमा रहा है कि फरेब ना खाओ, धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी आदतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है, या बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। बुरी सोबतें क्या है जी? बुरी सोबतें जो है अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है, और फरेब ना खाओ। अगर हम 34 आयत में जाकर देखें, 34 आयत में, तो वहां पे लिखा है कि आप में से कुछ नावाकिफ भी हैं। समझ आ रही है? नावाकिफ। मैं समझता हूं कि आज के दौर में, आज 2025 में हम जी रहे हैं, आज से 40 साल पहले चले जाए तो हमारे मसीही बहन भाइयों को खुदा देना पता ही नहीं। आज हर घर में खुदा का कलाम मौजूद है। समझ आ रही है? हर एक के शोकेस के ऊपर
या उसके जो जगह उसने खुदा के कलाम के लिए तैयार रखी है, या जिस कमरे में जो प्रेयर रूम बनाया हुआ है, वहां पे खुदा का कलाम मौजूद है, हर घर में मौजूद है मेरे ख्याल से। समझ आई? 99% मसीहों के पास आज बाइबल मौजूद है हर घर में। तो खुदा का कलाम आज हर घर में मौजूद है, तो कैसे पहचान कर सकते हैं कि किन लोगों से दूर रहना चाहिए? आज पौलुस रसूल फरमा रहे हैं कि आज आपके अंदर ईमानदार भी हैं, लेकिन आप फिर भी नावाकिफ हो। फरेब ना खाओ। आज किसी के नाम का कहलाने वाला शख्स फरेब बड़ी जल्दी खांदा ही हो। आज मैंने आपके सामने आयत पढ़ दी है। आप में से बहुत से मसीह सोचेंगे कि जी खुदा का कलाम हमें किन लोगों से दूर रहने का कर रहा है। तुसी सादा ये तशरीह की करोगे मिसाल के तौर पर? बताएं जरा, पता है क्या करेंगे? निकाल कर किसी को आजमा कर देख लेना। मेरे नजदीक मैं समझता हूं उनका जो फैसला होगा ना, सादा फैसला, सादे तो सादा भी फैसला होना दया होगा कि खुदा का कलाम कह रहा है जो खुदा से दूर है, मजहब से दूर है या गैर मजहब के है, इन लोगों से दूर रहने की तालीम देता है। इधर तर्जमा कर लेना। समझ आ रही है? ये है। या फिर गुनेगार नजर आ गया, उसके ऊपर कह देंगे इन्हें तो दूर रहना। लेकिन नहीं, बाइबल मुकद्दस इससे भी गहरे तौर पर बयान कर रही है। धोखा नहीं खाना। इस दुनिया में क्या कर रहे हैं जी? परदेसी और मुसाफिर हैं जी, सफर कर रहे हैं, ठीक है। और इस सफर में हमारी जिंदगी में बहुत से रहबर मिलते हैं। और कैसे रहबर मिलते हैं सुन लीजिएगा। रहबर कैसे मिलते हैं हमें? अच्छे मिलते हैं, बुरे मिलते हैं, सब सफर कर रहे हैं इस दुनिया में। कोई ऐसा शख्स हो जिसने जो है मौत का मजा ना चखना हो? बताइएगा। ना चखना हो। सब एक दिन फना होंगे, खत्म होंगे, फिर जी उठेंगे। दाना जब तक जमीन में मर नहीं ना जाता बेफार रहता है, लेकिन जब मर के बाहर आता है फिर बहुत सा फल आता है, हमेशा की जिंदगी भी फिर मिलती है। और ये सब कुछ है, लेकिन मौत का मजा तो हर बंदा चखेगा। समझ आ रही? अब यानी कि हर शख्स जो इस दुनिया में मौजूद है वह परदेसी और मुसाफिर है, सफर कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन आप किन के साथ चल रहे हैं? आपकी सोहबत किन के साथ है? क्या आप सिर्फ उनसे दूरी अख्तियार किए हुए हैं? आप, अच्छी बात है कि आप उन लोगों से दूर है जो मसीहत में नहीं है, अच्छी बात है, आप उनसे थोड़ा दूर ही रहते हैं तो अच्छा है। लेकिन आपको उन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी कि जो मसीह के नाम के कहलाते हैं और मसीह के साथ नहीं चलते। लबादा भेड़ियों की तरह उन्होंने ओढ़ा हुआ है। खुदा का कलाम, खुदा यीशु मसीह की तालीम, ये चारों अंजीलों को पढ़कर देख ले, बार बार खुदा का कलाम हमें यही याद दिला रहे, भाई होशियार रहें, फरेब नहीं खाना, सांप की तरह होशियार और फाख्ता की तरह बेजर बने। नुकसान भी नहीं पहचाना तो नुकसान होने भी नहीं देना। डंग नहीं खाना, फरेब नहीं खाना, और कुछ लोगों से दूर रहना बेहतर होता है। लेकिन पहचान करनी पड़ेगी। हम, पता है कि हमारी गलती क्या होती है? हम खुदा से रास्ता मांग लेते हैं। आज के दौर के मसीहों की बात बता रहा हूं कि रास्ता भी मांगेंगे, खुदा से रास्ता भी मांगेंगे, रास्ते का रहबर भी मांग लेंगे, लेकिन किन लोगों से दूर रहना चाहिए, किन लोगों से दूरी अख्तियार करनी चाहिए, इसकी पहचान खुदा से कभी नहीं मांगते। यहां पे आके इंसान को पता ही नहीं चलता, लेकिन जब वो उसका डंक खाते हैं ना, तो वो अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। हमेशा की जिंदगी से आपको दूरी की तरफ लेकर जा रहा होता है वो सफर। समझ आ रही है? पहचान करें। एक लेबल नु वेख के 99% मसीहों जैसे ना बने जो नामी मसीह हैं। वो फरेब ही यहां से खा रहे हैं, इतों ही तो फरेब लगता पिया।
इतों ही तो सानू धोखा मिलता पाया है कि हम उन लोगों की महफिलों में जाते हैं, उन लोगों की महफिलों में बैठते हैं कि हो सकता हम धोखा ये भी खा लेते हैं कि जी ये पादरी है, ये खुदा का खादिम है, बाद जो धोखा खा के बैठे होने। 700 वाकयात आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि खादिम ने यह कर दिया, असि तो खादिम समझते सा। क्यों धोखा खा रहे हैं भाई? क्या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पहचान भी तो बताई गई है? क्या खुदा ने पहचान नहीं बताई? हाँ जी बताइएगा। खुदा यीशु मसीह ने इसकी पहचान भी बताई है। और पहचान पता है क्या बताई थी? दरख्त अपने फलों से, आदमी अपने किरदार से पहचाना जाता है। किरदार सानू पता होंदे ने, लेकिन असी हंसी दे विच उड़ा रहे होने। मैंने लोगों को स्टडी किया है, मैंने देखा है उनको। तो कड़वे सच पर जाके वाकयात को देखें तो उसके पीछे वजह क्या बनेगी? आपको सिर्फ यही है कि आपने फरेब खाया। आप मसीह के साथ चलते हैं, आप हो सके तो आप दुआएं कर रहे होंगे, रोजों में ठहरते होंगे, आप उन लोगों को अपने करीब ले आते हैं। यही आपकी गलती होती है कि समझते हैं कि ये खुदा के साथ वफादार है, लेकिन हौली हौली वो दोनों अंदर खोखला कर रहे होंगे ने। हम पहचान नहीं करते। आज मैं यहां पे इसलिए ठहरा हूं, इस बात को आपके सामने ठहरा के बार बार यह गल क्यों याद दिला रहे हैं कि असी फरेब नहीं खाना। मैं अपने अक्सर दोस्तों को कहता हूं, मैं एक दोस्त को बता रहा था, मैं कहा कि भाई मैनू पता है कि यह रस्ते का एंड ए होना है, तो उस तो पहले मैं सैर ते हो जाना होना। बाद चो जी वो वफादार रहा है, वफादार रहा, ये बातें जो होनी है कि मैं वफादार रहा, वो वफादार नहीं रहा, वो वफादार रहा, मैं नहीं रहा, ये बातें होनी है। तो जो रस्ते का एंड ही खराब है तो मैं क्यों चलूं उसके साथ? या फिर वो बंदा ठीक नहीं है तो मैं उसके साथ चलूं क्यों, या बाद में जो मैं धोखा ही खाना है। तो ये पहचान खुदा से मेरे ख्याल से हर मसीही शख्स को मांगनी चाहिए। ये है मुखालफत, मुखालफे मसीह ये होते हैं। समझ आ रही है? तो दूर रहना चाहिए। अब मेरे ख्याल से हमारे मसीहों के अंदर एक सवाल बड़े चुकते हैं। आज से 2-3 साल पहले का वाकया है। तो एक शख्स जो है उसके साथ मेरी मुलाकात होती है। तो मैंने उससे कहा कि यार ये तेरे लिए ठीक नहीं है इसके साथ चलना, ये है। उन्होंने कहा तू मैंने एक गल दस। वो भी थोड़ा सा खुदा के कलाम को जानने वाला, नया नया जानने वाला, उसमें शामिल। और उसने पता है क्या कहा? उन्हें क्या, खुदा यीशु मसीह भी गुनाहगारां दे नाल खांदा रहा ना, खुदा यीशु मसीह भी गुनहगारां वास्ते जान दी है ना, तो मैं क्यों ना उन्होंने 20 साल के बाद उसने धोखा भी खाया उस जगह से। अब मिसाल बता रहा हूं, मैंने उसको जवाब क्या दिया था, ये भी सुन लें। मैंने उसको जवाब दिया, पहली बात कि तू मसीह नहीं है। ठीक है, मसीह, समझ आ रही? यीशु मसीह की बात कर रहा हूं कि तू यीशु मसीह नहीं है। दूसरी बात, गलत फहमी अपने अंदर से इस बात की खत्म कर दें कि खुदा वो गुनहगारों के साथ बैठता रहा, वसूल लेने वालों के साथ खाता पीता रहा है, तो उसके पीछे एक वजह है। खुदा यीशु मसीह अपने ईमान को छोड़कर नहीं आया। खुदा यीशु मसीह उनके दिलों के हाल से वाकिफ था, वो उनके दिलों के हाल से वाकिफ है। हम इंसान हैं, किसी के दिल का भेद हम नहीं जानते। कबूतर किदो गिद्ध बन जाए सानू पता है? सानू नहीं पता। तो मैं बाइबल मुकद्दस बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा। बाइबल मुकद्दस में से याद रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस हमें तलकीन करती है इस बात की कि आप उन लोगों से दूर रहें जो आपके ईमान को खाते हैं। अपने ईमान को महफूज रखें भाई। ये जो बेड़ियों के बेस में चले आते हैं, ये आपके ईमान को खा जाते हैं। इन लोगों से दूरी रखनी पड़ेगी। इन लोगों से हमेशा आपको दूर रहना पड़ेगा। अलबादे वाले बड़े पैड़े ही हो भाई। वो एक चीगवारा है, ठीक है, उसकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी। उसने पता है क्या कहा? आप बंदूक में गोली रखें, ठीक है, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, इसमें से सीखिएगा। उन्हें क्या है, 10 गोलियां उसमें रखें, उसमें से 9 गोलियां जो है गरदार के लिए रखें, गरदारों के लिए, और एक जो है दुश्मन के लिए। समझ आ रही? मिसाल के तौर पर वो पता है क्या कह रहा है कि ए जेडे 9 बंदे ना, ए जेडे गरदार होंगे ने, इन्हां दा पता होना चाहिए आप कि दुश्मन ने वो असल दुश्मन। एक दुश्मन वो है जिसे आप समझ रहे हो, जो आपको साफ दिखाई दे रहा है,
तो वो दुश्मन बेहतर होता है। वो दुश्मन बेहतर होता है चे गुएवारा के मुताबिक कि जो सामने दुश्मनी कर रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना आपके साथ खड़ा होता है, वो होता है गद्दार, ठीक है। बेस बदल के जो लोग आते हैं, समझ आइए। खुदा यीशु मसीह पर इल्जाम लगाना हमें छोड़ देना चाहिए। आप खुदा यीशु मसीह नहीं है। लिखा है कि वो शरीयत के मतहत होकर, शरीयत दे ताबे होके ना सानू शरीयत तो कढ़िया है, हमें फजल में ले आया है। आप शरीयत के मतहत होके, समझ आ रही है। वो फजल दे विच डायरेक्ट फजल भी तो ले आके आ सकता सी, लेकिन उसने शरीयत को अपने जिस्म में पूरा किया है। इसका मतलब यह है कि मसीह है, ऐसी मसीह दे पैरोकार। समझ आइए। हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। वो तो खुदा है, वो तो जिस्म में खुदा मौजूद था, जिसने इंसानी जिस्म, इंसानी सूरत अख्तियार की हुई थी। वो तो दिलों को, भेदों को जानता है। क्या खुदा ने किसी इंसान को यह भेद दिया है कि वो किसी के दिल के भेद को जाने? हाँ जी बताइएगा। लास्ट टाइम हम मैसेज सुन रहे थे, क्या डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये वाहिद खुदा के पास ये नजरिया मौजूद है कि वो दूसरों के दिलों के भेदों को जानता है। तो बाइबल मुकद्दस में बारहा बार खुदा जब उनके साथ बैठता है तो क्या कहता है? खुदा उनके दिलों से वाकिफ था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनके दिल में क्या है। हाँ जी ऐसे ही है, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। तो साढ़े को है, हम खुदा नहीं है। अपनी वैल्यू को पहचाने आप क्या हैं। आप मसीह के पैरोकार हैं। आपको मसीह मना कर रहा है इन लोगों से दूर रहें, खुदा ना बने। यह खुदा के बराबर होने को अपने आप को समझना होता है। समझ आ रही है? तो लिहाजा मैंने सिर्फ आपको अभी तारुफी बयान किया है, यह तारुफी बयान हो गया। एक मिसाल जो है, दूसरी तवारीख और उसके 18 बाब में एक वाकया दर्ज है, सुन लीजिएगा। उस वाक्य में बयान किया गया, सुन लें। युआसफत बादशाह, ये यहूदा का बादशाह, और अखीब बादशाह जो बनी इसराइल का बादशाह। समझ आ रही है जी? इस पर हमने बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि यहूदा और यहूदा के कबीले दो अलग है, डेढ़ दो, और दूसरी तरफ जो है इसराइल के 10.5 कबीले जो है अलग हैं, ठीक है। अब एक अखीब बादशाह जो है वो 10.5 कबीलों का बादशाह है, और युआसफत जो है वो यहूदा के कबीले का बादशाह है, ठीक है जी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर आप 18वें बाब को पढ़कर देखते हैं, दूसरी तवारीख उसके 18वें बाब से 19वें बाब तक आकर देखें, तो आपको पता चलता है कि युआसफत बादशाह जो है, युआसफत बादशाह खुदा के साथ वफादार है। सुन लें। तो एक दिन पता है क्या होता है, अखीब बादशाह एजबेल अखीब, लास्ट टाइम भी हमने जाना है इस चीज को। अखीब बादशाह जो है गुनहगार है, खुदा से दूर है। वो दावत करता है किसकी? युआसफत बादशाह की, ठीक है। पहली बात, इसको ठकरा देनी चाहिए ये महफिल या नहीं? ठकरा देनी चाहिए थी। गया, चला गया। बादशाह ने इन्हें खाना खवाया। लोग किस तरह से हैं पहचाने। आपको खाना खिलाकर आपके ईमान को खा जाएंगे। ये भी है, इस तरह के भी लोग होते हैं। सुने आगे क्या। वो अखीब बादशाह जो है युआसफत बादशाह की दावत करता है, दावत पर बुलाता है, और दावत पर जब वो आता है तो कहता है चल उन मुद्दा रख दे, सादा लफ्जों में। तो अखीब बादशाह भाई अपना मुद्दा सामने रखता है कि मैं अरमाद जलाद के खिलाफ जंग करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तू मेरा साथ दे। तो युआसफत बादशाह पता है क्या कहता है? युआसफत बादशाह, क्या तेरी फौजें मेरी फौजें नहीं? क्या मेरी फौजें तेरी फौजें नहीं? हम आपके साथ हैं, मैं तेरे साथ हूं। कहता अब खुदा का बंदा है, खुदा के साथ वफादार भी है। सुन लीजिएगा, इधर देखिएगा, खुदा के साथ वफादार है। ख्याल तो आएगा ना, खुदा ने पहले रखना है। महफल तू ज्वाइन कर ली, खुदा को दरमियान में लेकर आ रहा है। इस तरह से भी होता है धोखा। सुन लें। उसने कहा कि ठीक है। अखीब बादशाह कहता ठीक है। कहता कि कोई
नबियों को बुलाया जाए। अखिया बादशाह 400 नबियों को ले आते हैं और वो सब जो है झूठी नबूवत करने वाले, झूठे गैबीन वो सारे थे। ठीक है, उनकी जबान से असल तौर पर वो खुदा की तरफ से हो रहा है, बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है। वो झूठी नबूवत करते हैं, बादशाह सलामत तू जंग में जाएगा, तुझे खुदा फतह बख्शेगा, ये बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है, लेकिन खुदा नबूवत करवा रहा है। अब खुदा को जानता है युवासफत बादशाह जो है, इन्हीं को कहते ना वो पंजाबी विच रूह कम कर जाती है। समझ आ रही, रूह कम करती पई जाती। पंजाबी वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा ज्यादा समझ आएगी इस चीज को। उनकी रूह कम करती पई है कि कोई झोल है, समझ आ रही। वो कहता है कि ऐसा करें, कोई ऐसा सच्चा, अब ये भी पहचान कर ली है, ये पाक रूह बताने वाला होता है, याद रखिएगा। युवासफत बादशाह खुदा के साथ वफादार है, तो खुदा उससे कलाम भी कर रहा है, उसके अंदर से निकलवा रहा है कि झूठी नबूवत कर रहे हैं। सच क्या है? ये सच्चा नबी नहीं है, सच्चा खुदा का बंदा। उसने कहा है। अखिया बादशाह कहता है वो है मीका। अब वो भी अपने मुंह से ये बयान कर रहा है एक और नबी है। जब वो उसने सच्चा कहा ना, तो उसने कहा एक और नबी है, लेकिन वो हमेशा मेरे खिलाफ ही बोलता है। कौन कह रहा है जी? कौन कह रहा है? अखिया बादशाह कह रहा है, तो मेरे खिलाफ ही बोलता है। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, ये खुश नहीं होगा, बुलाओ उसे। बुलाया जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, शायद आप उसको तफसील के साथ पढ़कर देखें तो आपको इस चीज की ज्यादा समझ आ जाएगी। मैं बड़ा शॉर्ट बयान कर रहा हूं। जब वो सामने आता है, वो कहता है कि जिवें नबियां ने क्या होंगी, ठीक है। उन्होंने कहा ना, खुदा की हयात की कसम। ये कौन कह रहा है? युवासफत बादशाह कहता है कि तू मैनू सच दस, सच की है। उसने कहा फिर सुन ले। कहता आसमान ते इंदा फैसला हो गया। मिकाया नबी कहता है कि आसमान पर इसका फैसला हो चुका है। आसमान पर क्या हुआ है जी? इसका फैसला हो चुका है। खुदा ने कहा कि कौन जाकर उसके अंदर जंग की बात कर रहे हैं, तो कौन जाके इख्तलाफ पाएगा? कहता है कि एक रूह निकली है और निकल कर उसने कहा कि मैं उन 400 नबियों की जबानों पे जाकर ठहर जाऊंगी। समझ आ रही है? उन 400 नबियों की जबानों पे जाकर ठहरूंगी और उनमें इख्तलाफ पैदा कर दूंगी, झूठी नबूवत उनसे करवाऊंगी। तो देखना वो बादशाह जाके जंग में जाके मर जाएगा। कहता वो रूह आई कि तू आज पक्का मरेगा जब जंग में जाएगा। अखिया बादशाह का ये निकल आया, कुंडली छंद लो, उनकी निकल आई। ठीक है, अच्छा। आज बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है, कोई नहीं, छाड़ दो। अब पता है क्या होता है? बादशाह जाता है, बादशाह गरदार ही है। बेड़ों के बेस में कौन आते हैं? बेड़िए चले आते हैं। बेड़ों के बेस में बेड़िए चले आते हैं, और बेड़िए क्या करेंगे? डांगी मारेंगे। बातन में फाड़ने वाले बेड़िए हैं। क्या करता है? कहता है कि तू बादशाही लिबास में तू बैठेगा। युवासफत ने कह रहा है तू बैठेगा और मैं बेस बदल कर सिपाहियों की शक्ल में वहां पे जंग लड़ूंगा। ये अखिया बादशाह कह रहा है, चाल इस्तेमाल कर दें कि ए बादशाह समझ के इनू मार देंगे, मैं बच जाऊंगा। सुन लें, खुदा के बंदे के साथ चाल चलने जा रही है। देखें, जब हम उन महफिलों को ज्वाइन करते हैं, उन सोबतों में जाकर बैठते हैं जो हमें बर्बाद कर देती हैं। पता मुश्किलात आती हैं, बंदा बच जाता है भावें, लेकिन वो कहते ने मच्छी चंब लवा के, मिसाल सुनी है ना, मच्छी चंब लवा के वापस आती है। मच्छी पंजाबी की मिसाल, मच्छी जो है फिर चंब लवा के वापस आती है। ये मिसाल दी गई है, किसी ने बड़ी अच्छी, बड़ी कमाल की मिसाल दी है। तो क्या होता है? चंब लवान तो बेहतर है पहले ही समझ जाए बंदा है। बादशाहों का एक सूल रहता है कि ये धौन नूं फाड़दे ने, धौन दे उत्ते हत्थ पांदे ने। जंग ताकत के साथ नहीं जीती जाती, ये जहन के साथ जीती जाती है, याद रखिएगा। उन्होंने क्या है कि बादशाह नूं मार दिता ना, तो समझ लो कि आपा जित गए। ये सादा लफ्जों में बयान कर रहा हूं, ठीक है, ये सादा तशरीह बयान कर रहा हूं।
अब बादशाह को मारने लगे हैं, इन्हें वेख्या कि मेरे वास्ते मुश्किल समझ आई है इसे, युवासवत बादशाह को समझ आ गई कि मैंने मारने लगे ने। वहां पे इसने खुदा को याद किया, क्या खुदा मुझे बचा ले, तो फिर वो खुदा है। युवासवत बादशाह ने खुदा ने बचा लिया। और अखियब बादशाह का जो टाइम आया हुआ था, जो मुकर कर दिया गया था, वो टाइम तो अगे पीछे हो सकता, भावें लिबास बदल दे या भावें कमीज बदल दे। समझ आ रही है? किस तरह से मर्जी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे, तो क्या होता है, बेस बदला इसने। बेस तो इसने बेड़ियों वाला ही पहना है, तो धोखा किसको देने की, भेड़ को धोखा देने की कोशिश किया, जो खुदा की भेड़ है। चाहे वो कांटों में फंस चुकी है, लेकिन खुदा मोहब्बत करता है, वो अपनी भेड़ को बचा लेता है। वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे जाता है, खुदा उसे बचा लेता है, उसे मुश्किल में देखकर। तो आगे पता है क्या होता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि किसी ने ना एमी तलवार खींची, वो तीर चलाया, और बादशाह साहब जो क्या कहते हैं, सिपाहियों का लबादा ओढ़े हुए थे, उसको तीर लगता है, मर जाता है। समझ आइए, ये होता है। आगे क्या होता है सुन लीजिएगा, खुदा का कलाम क्या कहता है वे भी सुन लें आज। बाइबल मुकद्दस में दूसरी तवारीख उसका 19 बाब और उसकी 2 आयत, जिसमें यूं लिखा है, तब हनानी गैबीन का बेटा याहू उसके इस्तकबाल को निकला और युवासवत बादशाह से कहने लगा, क्या मुनासिब है कि तू शरीरों की मदद करे और खुदा के दुश्मन से मोहब्बत रखे। आगे सुनने फिर खुदा वार्निंग क्या दे रहा है, इस बात के सबब से खुदाम की तरफ से तुझ पर गजब है, गजब तेरे उत्ते रहना ही। क्यों? क्योंकि तूने खुदा के दुश्मन के साथ हाथ मिलाया। तब सुन ले फिर, तो भी तुझ में खूबियां हैं, तुझ पर गजब जरूर है, लेकिन तो भी तुझ में खूबियां हैं। क्यों? खूबियां क्या है? क्योंकि तूने यसीरतों को मुल्क में से दफा किया और खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया है। यह खुदा का कलाम कह रहा है। क्या कह रहा है जी? तेनू खुदा ने छाड़ पता है क्यों दिता है? तू तो दुश्मन जाके हथ मिलाया, खुदा दे दुश्मन। चाहिए तो यह था कि तू खुदा के दुश्मन को अपना दुश्मन समझता और उससे दूर रहता। एक गजब तू अपने सिर पे पवा बैठा है, लेकिन खुदा तुझे छोड़ पता है क्यों रहा है? क्योंकि तूने खुदा के लिए बड़े काम किए, इसलिए तुझे छोड़ रहा है। कभी कभी सुन लीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि यही महफिलें जिनको हम बड़ा छोड़ के कहना है कोई गल नहीं चले जाने हैं यार, मुंह रखन नू उन रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। उन रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं जी जो खुदा के कलाम से दूर है। ये रिश्तेदारी भी तो निभानी है ना जी। लेकिन बाइबल मुकद्दस ने इस बात का फैसला कर दिया है कि आदमी के दुश्मन उसके घर के लोग भी हो सकते हैं। जब आप खुदा के साथ यहां पे वफादारी से चल रहे हैं, तो एक यहां पे चल रहा है, तो क्या मेलजोल होगा? ना हमवार। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है? करंथियों की कलीसिया के नाम ही पौलुस रसूल ने खत लिखा और क्या कहा था? ना हमवार जुए में, ना जुतो रास्तबाज का और बेईमान शख्स का क्या मेलजोल? रोशनी और तरीकी का कोई मेलजोल है? हां जी, मेलजोल है वे, या फिर वो खूनी रिश्ते उन्होंने विच जाके लभदे रहिए जो सानू डंग मारन, आपके ईमान को ले जाए। ईमान आपकी जिंदगी से जब जाता है ना, ये एक जहर की तरह होता है। मेरी बात याद रखिएगा, जहर हौली हौली अंदर इंसान को खोखला कर देता है। दीमक लग जाए तो क्या होता है? अंदर से खोखला कर देती है दरख्त को। पंजाबी में यही कहते हैं, कौन लग जाए तो की होता है? खोखला कर देती, चीजें टूटना शुरू हो जाती हैं। तो सेम इसी तरह से बाहर से आप बड़े खूबसूरत ये लकड़ी की तरह दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से आप खोखले हो जाते हैं। लेकिन खुदा तो दिल पर नजर करता है ना। ईमान को महफूज रखें और उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि बुरी सोबतें, बुरी लोगों की महफिलें, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना आपके ईमान को
खराब कर देता है। आपको पता ही नहीं होता नक दे विच बो पता है कितनी देर तक आंदी, खुशबू या बदबू कितनी देर तक आती है। मच्छी मंडी 2 दिन जाओगे ना वो आएगी, 7 दिन जाओगे वो मर जाएगी। आप कहेंगे नहीं यार मैनू तो नहीं आ रही, नया बंदा जाएगा उसे तो लगेगी ना। समझ आई है? ये है बुरी सोबतों की महफिलें, बुरी सोबतें जो आपकी अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आपको होली होली जो है ना थोड़ा थोड़ा करके आपको हमेशा की जिंदगी से निकाल देती हैं, आपको पता ही नहीं होता। अभी तो मैंने आते बताना शुरू ही नहीं की। बाइबल मुकद्दस में ये मेरे पास 2 पार्ट्स थे और पिछले दिनों में ये सोशल मीडिया पर तो नहीं मैसेज पड़ा होगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस में मैं इस पर एक मुकम्मल जो है मैंने आपके सामने 10 मिसालें दी थी, पुराने और नए नामे में से 10 लिखी हुई। इन लोगों से बच कर रहे। युवासफ बादशाह की कहानी बताई है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा क्या फरमा रहा है नबी के जरिए। कह रहा है क्या तुझे ये मुनासिब है कि तू खुदा के दुश्मन से जाके हाथ मिलाए, उसके साथ मिले, उसके साथ मेल मिलाप रखे। खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। आप जो उठकर खुदा यीशु मसीह की तालीम में जाकर बड़े वजाहत करते हैं, कभी खुदा के कलाम की हकीकत को भी पहचान लें। खुदा का कलाम इस बात की तालीम दे रहा है उन लोगों से होशियार रहें जो खुदा के कलाम का लबादा ओढ़े हुए हैं। अब ये करंथस की कलीसिया के नाम जो पौलुस रसूल ने खत लिखा है, अब सुने जरा, क्या ये यीशु मसीह को मानने वाला नहीं है? ए क्यों है महफिल तो दूर रहना कह रहे हैं। मेरा सवाल फिर टोडे ना ले। आप जो यीशु मसीह की उठकर बात करते हैं, खुदा यीशु मसीह तो खुदा है, वो तो दिलों को भेदों को जानता है कि ए मेरे नाल अगली चाल है इस्तेमाल करेगा तो मैंने क्या मुझे पता है खुदा है जो। लेकिन आप क्या हैं? आप तो इंसान हैं। आपको यह शरफ हासिल नहीं है, ठीक है? जो काम खुदा का है ना उसे खुदा का रहना नहीं। समझ आई है? आपको खुदा ने इन लोगों से दूर रहने की तालीम दी है। उन लोगों से बचें, धोखा ना खाएं। मैं आपको बता देता हूं किन किन को धोखा खाते मैंने देखा है। मैंने उन लोगों को ज्यादा धोखा खाते देखा है कि जो नए नए मसीहत में आते हैं और जाकर खादमीन पर भरोसा कर देते हैं, दुनियादारी पर भरोसा कर लेते हैं और रोजे भी रख रहे होते हैं। धोखा वो ज्यादा खाते हैं, फिर बाद में तबाही उतर जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले दिनों में कोई शख्स हमारे घर में आया। मैंने उसे कहा कि तू अपनी जिंदगी का फैसला करने जा रहा है तो पता है क्या है, तू किन के हाथों में अपनी डोर फेंक रहा है? क्या वो खुदा के कलाम के साथ वफादार है? तेरे तेरी जिंदगी का फैसला करने में यह पता होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में तो एंड बता दिया, यीशु मसीह की तालीम ने कहा है कि दुश्मन तो तुम्हारा अंदर भी है। अपनी जान से भी आपको दुश्मनी रखनी पड़ेगी। आपके दुश्मन बाहर तो दूर की बात, आपके अंदर भी आपका दुश्मन है जिसका बीज आपके अंदर बोया हुआ है। और नस्ल दर नस्ल जो बीज आपकी जिंदगी में चल रहा है उससे भी होशियार रहे। पर्दा पड़ा हुआ है सिर्फ, हकीकत खत्म नहीं हुई, हकीकत अंदर ही है। तो लिहाजा मैं गहरी बात कर रहा हूं, हो सकता है कि ये दूसरों के लिए ठोकर का बाइस ना बने, लेकिन पर्दा पे है। मोहब्बत गुनाहों को डांप देती है, हकीकत वैसी है। हकीकत ने सही सफाया होना है जिस दिन अदालत होनी है, उस तो बाद हमेशा की जिंदगी के विच खड़े होना है जो होना। ठीक है जी, समझ आ रही है? तो होशियार रहें, कभी कभी महफिलें छोड़नी पड़ती हैं। देखो खाने के उत्ते विक गया युवासफ बादशाह, और खुदा के कलाम की हकीकत को भी जान। असल तौर पे खुदा ने उसके साथ 2 बार कलाम भी किया, उनके मुंह कहलाया भी है कि ना कर। और वो दूसरे नबी जो अकेला आया उसने भी बताया कि तू दूर रह, सादा लफ्जों में, लेकिन नहीं, फिर भी जा रहा है जंग दे विच। लेकिन खुदा मोहब्बत करता है, फिर वफादारी है ना खुदा के अंदर। क्या करता है? बचा लेता है, लेकिन फिर वार्निंग भी देता है, बेटे तू गलत किया है। समझ आई है?
जिनके खिलाफ खुदा है ना, उनसे दूर रहना चाहिए। ओके हो गया जी। तो फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तुम में से बहुत से नावाकिफ हैं, इसलिए मुझे ये याद दिलाना पड़ रहा है। मेरे अल्फाज नहीं, पलूस रसूल दे अल्फाज। ठीक है, ओके जी। आए, आंखें बंद कर लीजिएगा।